आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि हाइड्रोजन की क्षार धातुओं से 3 समानताएं लिखिए। तो दोस्तों हमें बताना है कि हाइड्रोजन की क्षार धातुओं से 3 समानताएं एक एक करके हमें विस्तृत तौर पे देखनी है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हाइड्रोजन हमारा क्या होता है। ये होता है दोस्तों हमारा आवर्त सारणी का पहला तत्व जो कि परमाणु के रूप में होता है। ठीक है, इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा हाइड्रोजन का परमाणु और इसका परमाणु क्रमांक होता है 1 और द्रव्यमान संख्या भी क्या होती है, वो होती है 1। ठीक है, अब दोस्तों हमें किसके साथ तुलना करनी है, उसे हमें क्षार धातुओं के बीच में समानता बतानी है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी क्षार धातु है ये हमारी कौन सी है, ये जो हमारी क्षार धातुएं हैं ये हमारे वर्ग एक में पाई जाती है और हाइड्रोजन को छोड़कर ये हमारी वर्ग एक के जो सारे तत्व हैं ये हमारी किस में आती है, क्षार धातुएं आती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी वर्ग एक के हमारे तत्व हैं। ठीक है, किसको छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़कर जो हमारे बाकी वर्ग एक के तत्व हैं ये हमारे होते हैं क्षार धातुएं। अब दोस्तों हमें इनमें क्षार धातुएं और हाइड्रोजन इनमें समानता बतानी है कि इनमें किस तरह से समानता होती है। तो दोस्तों सबसे पहले ही हम समानता देखते हैं जो कि हमारी क्या होती है, क्षार धातुओं के समान हाइड्रोजन के परमाणु में जैसे 72 कोष में कितने होते हैं, 72 कोष में इसके 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी तरह से हमारी क्षार धातुओं में भी 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्षार धातुओं के समान, ठीक है, क्षार धातुओं के समान हाइड्रोजन परमाणु की 72 कक्षा में, हाइड्रोजन परमाणु की 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखूं तो इसके बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी तरह से क्षार धातु हमारे क्या क्या होती है, वो होगी हमारे पास यहाँ पर जो कि हमारे वर्ग एक का तत्व है। ठीक है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसके 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो है 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में भी है, सोडियम में भी 1 है, तो ये हो गया इसके बीच में एक समानता का गुण। उसी तरह से दोस्तों हम दूसरी समानता देख लेते हैं, वो हमारी क्या होती है। जैसा कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं क्षार धातुओं की भांति 1 इलेक्ट्रॉन खोकर हमारे क्या बनाता है, हाइड्रोजन H+ बनाता है और हमारा सोडियम क्या बनाता है, Na+ बनाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्षार धातुओं की तरह, क्षार धातुओं की भांति, ठीक है, क्षार धातुओं की भांति 1 इलेक्ट्रॉन खोकर या फिर कह सकते हैं कि त्याग कर, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन खोकर H+ आयन बनाता है। हाइड्रोजन क्या बनाता है, हाइड्रोजन H+ आयन बनाता है। ठीक है, H+ आयन बनाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। जब भी दोस्तों हमारा हाइड्रोजन जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो यह क्या बना लेता है, H+ आयन बनाता है। ठीक है, और यहाँ से हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अगर दोस्तों हम यहाँ पर क्षार धातुएं देखें जैसे कि सोडियम भी दोस्तों यहाँ पर हमारा Na, ठीक है, यहाँ से जब हम 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये क्या बना लेता है, Na+ बना लेता है और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया, हमारे पास सोडियम आयन बन गया, सोडियम प्लस आयन बन गया, उसी तरह से हाइड्रोजन प्लस आयन बन गया। तो ये हो गई इन दोनों में एक समानता का गुण। उसी तरह से दोस्तों हम तीसरी समानता देख लेते हैं जो कि हमारे क्या होता है, हाइड्रोजन और क्षार धातुओं की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एवं क्षार धातुएं, ठीक है, हाइड्रोजन एवं क्षार धातुएं की संयोजकता, ठीक है, हाइड्रोजन और क्षार धातुओं की संयोजकता 1 होती है। ठीक है, 1 होती है। तो ये हो गई दोस्तों इनके बीच में समानता का गुण, क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है। तो इसकी संयोजकता क्या हो गई, यहाँ पर हो गई इसकी संयोजकता क्या हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे देता है, तो इसके संयोजकता हो गई 1। उसी तरह से सोडियम की बात किया जाए तो सोडियम में अगर हम देखें इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, इसके बाहरी कोष में होते हैं 2 और 8 और 1, तो ये जो हमारे पास है बाहर में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन,
तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग करेगा, तो इसकी संयोजकता भी क्या हो गई, इसकी संयोजकता भी हो गई हमारी 1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों की संयोजकता यहाँ पर समान होती है। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था कि हमें इनमें समानता का गुण बताना था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।